Morning student, today our topic is particulate nature of matter, atoms and molecules, Dalton atomic theory and Avogadro hypothesis. पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आती है। जोहन डाल्टन ने दी थी 1808 में। इस थ्योरी के मेन पास्टुलेट्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। Let's repeat. Matter is made up of extremely small indivisible particles called atoms. जो मैटर है वो क्या है? स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम एटम कहते हैं। मैटर ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, साइज, शेप और मास उसका सेम है। सपोज हम गोल्ड का ले रहे हैं तो गोल्ड के सारे एटम वे एक जैसे सिमिलर होंगे। उसी तरह सोडियम के हैं, सोडियम के साथ सारे एलिमेंट्स के सेम होंगे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड शेप। अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनकी अलग अलग साइज और शेप होगी। जब एटम कंबाइन करते हैं विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड, they do so in simple whole number ratio 1:2, 1:3, 1:4, कोई भी रेशो सिंपल होल नंबर होनी चाहिए। ये नहीं होगा 0.5 विद 1, 3.5 विद, ये नहीं। एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एटम्स को हम ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 लॉज आते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो कि हमने पढ़े हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लिमिटेशन क्या है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की? फर्स्ट वन इज इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बता सकता है, लेकिन जब लॉ गैसियस वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग आता है तब ये लॉ जो है नहीं बता पाता। It could not explain why atoms of different element have different masses, size and shape. कि अलग अलग एलिमेंट्स की साइज, शेप जो है अलग अलग क्यों है एटम्स की, इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। Why do atoms of same or different element combine to form molecules? क्यों कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ? What is the nature of binding force? क्यों किस तरह से वो एक दूसरे से मिलते हैं? कोई डिस्टिंक्शन एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर, वो इसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो जो मॉडिफिकेशन है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? एटम इज़ नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इंडिविजुअल। एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जो सेम एलिमेंट है उसके डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है उसका 1 मास भी है, 2 भी है और 3 भी है। उसी तरह क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन उसके 2 एटॉमिक मासेस 35 एंड 37 आर ऑल्सो अवेलेबल, मीन्स दीज आर नोन एज आइसोटॉप्स। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि आइसोबार कैल्शियम एंड आर्गन है। Ratio in which different element combine with another may be fixed but integrated but may not always be simple. जैसे कि शुगर मॉलिक्यूल है C12H22O11, इस तरह से भी हो सकती है। सिंपल रेशो ज़रूरी नहीं है, जो इंटीग्रेटेड भी है। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एटम इज़ नो लॉन्गर इंडस्ट्रक्टेबल। एटम जो है इंडस्ट्रक्टेबल नहीं है, इससे जो है बहुत सारी डिस्ट्रक्शन जो है हो सकती है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उसे हम इसमें यूरेनियम की बम्बार्डमेंट से जो अल्फ़ा रेज की हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या लॉ ऑफ प्रिंसिपल ये क्या कहता है हमें?
equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of atoms. जो गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है सिमिलर कंडीशन में, टेम्परेचर से 25, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे, तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स उसमें होंगे. जैसे हाइड्रोजन जो है 1 मोल मतलब नंबर ऑफ एटम्स n, क्लोरीन n, और हाइड्रोजन क्लोराइड में 2 वॉल्यूम, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 2n. फाइन. सो एटॉमिसिटी क्या है किसी भी चीज़ की? ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट present in one molecule of the substance is known as atomicity. For example, atomicity of oxygen is 2. Taking the example of oxygen, its atomicity can be calculated as, किस तरह से calculate कर सकते हैं? 2 volume of hydrogen combined with 1 volume of oxygen. Applying Avogadro hypothesis, 2n molecules, n molecules, 2n molecules, or 1 molecule, half molecule is equal to 1 molecule. Thus, 1 molecule of water contain half molecule of oxygen, but 1 molecule of water contain 1 atom of oxygen. Hence, 1/2 molecule of oxygen is equal to 1 atom of oxygen. 1 molecule of oxygen is equal to 2 atom of oxygen. Atomicity of oxygen is 2. So, relationship between molecular mass and vapor density of a gas is, vapor density of a gas is equal to density of the gas over density of the hydrogen at standard temperature and pressure. Molecular mass is equal to 2 into vapor density. Fine.